हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जिनको प्रॉब्लम्स आ रही है वो प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। मैं चाहूंगा कि मैक्सिमम बच्चे जो है ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो फिर मुझे लगेगा कि आप सबको सब चीजें समझ आ रही हैं। ठीक है, वैसे तो सारी चीजें क्लियर हैं, लेकिन फिर भी अपनी क्यूरियोसिटी है जो आप अपनी ग्रुप में मेरे को बता सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट में भी अगर आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा और जानना है मुझे इस बारे में, या फिर कोई डाउट लगता है आपको, कोई कॉन्सेप्ट है जो क्लियर नहीं होता, तो आप बेझिझक होके उसको ग्रुप में पूछ सकते हैं। हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो ग्रुप में अपनी समस्याएं लेके आए। ठीक है स्टूडेंट्स, जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स लेके आओगे उतना ही ज्यादा अच्छा आपका रिजल्ट रहेगा, उससे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलती है कि हाँ बच्चे जो बहुत सीरियसली पढ़ रहे हैं। ठीक है, वैसे तो चीजें सारी समझ आती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में हम जो है सेल चैप्टर के 5 वीडियोज कर चुके हैं, और 5 वीडियोज में ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर जो है फिनिश हो चुका है एनसीईआरटी बेस का। इसके बाद ये आपकी लास्ट वीडियो रहेगी इस चैप्टर की। इसमें जो हम सारा का सारा वाइंड अप करेंगे चैप्टर को। ठीक है, जैसा कि बच्चे मैंने आपको बताया था कि हम जो ये चैप्टर कर रहे हैं इसमें हम क्या करेंगे, एक एक चीज को पढ़ेंगे पहले, और उसके बाद कंप्लीट चीजों को वाइंड अप करके एक सेल का डायग्राम बनाएंगे अच्छा सा, और फिर प्लांट सेल, एनिमल सेल, बैक्टीरियल सेल और जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें हम क्या करेंगे, आपस में कंपैरिजन करेंगे, और उसी के बेस पे जो है आपका एक क्वेश्चन भी बनेगा जब आपके एग्जाम होंगे। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, या तो वो होगा एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंशिएट करने के लिए, या फिर वो बोलेगा बैक्टीरियल सेल और प्लांट सेल को, सॉरी बैक्टीरियल सेल और यूकैरियोटिक सेल, या फिर आप बोल सकते हो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज ये जो है ये 5 नंबर हम यहाँ पे पक्के करते हैं और देखते हैं अब तक हमने क्या पढ़ा है। देखो स्टूडेंट्स, जो एक सेल है, सेल का मैंने बोला था कि जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर किससे मिलकर बना है, आउटर मोस्ट क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये जो है ये वाली झिल्ली जो अंदर वाली है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बैक्टीरियल सेल है। बैक्टीरियल सेल में एक कैप्सूल म्यूसिलीज की शीट होती है, चिपचिपा सा पदार्थ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं, जो इसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है। ठीक है, कैप्सूल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में क्या होती है, इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। स्टूडेंट्स क्या होती है, सेल वॉल। सेल वॉल क्या करती है, सारे के सारे फंक्शंस जो है मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में बताए थे। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर पे हम जाते हैं। तो जो फ्लैजेला है, क्या है, फ्लैजेला है। फ्लैजेला किसमें मूवमेंट हेल्प करेगा, इसकी मूवमेंट में। जब सेल को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूवमेंट करनी होती है तो किसकी हेल्प से मूवमेंट करेगा, फ्लैजेला की हेल्प से मूवमेंट करेगा। ये फ्लैजेला तो बड़ा होता है, और ये छोटे छोटे माइन्यूट हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसकी बॉडी के ऊपर को, इनको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स सीलिया। ठीक है, सेल को अगर मूवमेंट करनी है तो मूवमेंट करने के लिए, जैसे जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे बैक्टीरिया है, सबके सब क्या होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, तो उनको जब मूवमेंट करनी होती है तो सीलिया फ्लैजेला से मूव करते हैं। जो फ्लैजेला है, फ्लैजेला तो क्या होते हैं, लेस इन नंबर, इनकी नंबर या फिर इनका काउंट या फिर इनकी संख्या क्या होती है, कम होती है, जबकि इनका क्या होता है, मोर इन नंबर, यानी कि इनकी संख्या क्या होगी स्टूडेंट्स, ज्यादा होगी, जबकि इनकी जो फ्लैजेला है, फ्लैजेला की संख्या क्या होगी, कम होगी। जो फ्लैजेला से मूवमेंट होगा ये कैसा होगा स्टूडेंट्स, फास्टर होगा। क्या होगा, फास्टर होगा, तेज होगा। और जबकि सीलिया से मूवमेंट क्या होगी, स्लोवर होगी। कैसी होगी, स्लोवर होगी एज कंपेयर टू फ्लैजेला, स्लोवर, तो धीमे से चलेगा। आपको देखो दो चीजें आपको पता चली हैं कि जब बैक्टीरिया मूव करता है तो या तो फ्लैजेला से मूव करेगा, सीलिया से मूव करेगा। अगर हेयर लाइक बड़ा स्ट्रक्चर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैजेला बोलते हैं। अगर छोटे छोटे माइन्यूट हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, मोर देन 1 है, या फिर न्यूमरस है, ये 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, मैक्सिमम फ्लैजेला 4 हो जाएंगे, लेकिन सीलिया के बराबर नहीं होंगे, सीलिया नंबर में हमेशा ज्यादा रहेंगे। और ये क्या करेंगे, फास्टर मूवमेंट करेंगे एज कंपेयर टू सीलिया, यानी कि सीलिया के द्वारा की गई जो मूवमेंट है वो क्या होगी, फास्ट होगी। हाँ, तो मूवमेंट के लिए क्या होगी हमारे पास, सॉरी बैक्टीरिया के पास क्या होगी, सीलिया और फ्लैजेला। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी इनवेजिनेशन को बोलते हैं स्टूडेंट्स हम मीजोसोम। क्या बोलते हैं,
मीजोसोम। मीजोसोम का फंक्शन कोई स्पेसिफिक खास नहीं है, सिर्फ आप ये याद रखना कि कई बार न्यूक्लियोइड तक अटैच हो जाती है। मीजोसोम है जो इनवेजिनेशन है किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनसाइड द सेल, उसको हम क्या बोलते हैं, मीजोसोम बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थाइलाकोइड्स है। थाइलाकोइड में अगेन आपको पता है क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट, यानी कि ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया है तो कहां से फूड बनाएगा, ये क्लोरोप्लास्ट से, क्लोरोफिल से, और वो कहां होंगे, थाइलाकोइड में होंगे। ठीक है, उसके बाद ये डॉट लाइक ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, ये है राइबोसोम्स। बताने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, राइबोसोम्स क्या है, पता है ना आपको, प्रोटीन फैक्ट्री है। क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन सिंथेसिस में काम करेंगे। ठीक है, अब ये जो डार्क, ये जो सारा का सारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड एरिया है, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स साइटोप्लाज्म। क्या है ये हमारा, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म सारा का सारा एरिया इनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सेप्ट न्यूक्लियस, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोइड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपको मैंने बता दिया क्या है, ये राइबोसोम्स है। और यहाँ पे जो डेंस मटेरियल है, इसके अंदर क्या होता है, ये क्या है हमारा, न्यूक्लियोइड। ये बैक्टीरिया क्या है, न्यूक्लियोइड है। और न्यूक्लियोइड के अंदर क्या मिलेंगे आपको, क्रोमोसोम। क्या मिलेंगे, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स अगेन क्या होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, जेनेटिक मटेरियल। किसको बनाते हैं, जैसे हमारा जो डीएनए है किससे मिलके बनता है, क्रोमोसोम से मिलके बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये न्यूक्लियोइड है। क्या है, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियस में डिफरेंस आपको पता है। अगर वेल डिफाइंड एरिया है इसका, यानी कि जो न्यूक्लियस है जहां पे हमारा जेनेटिक मटेरियल है, उसके अराउंड अगर एक एनवलप है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, तो हम बोलते हैं न्यूक्लियस। अगर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है तो उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स न्यूक्लियोलस। इसके पास में चेन लाइक स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, ये है आपका आरएनए। आरएनए की फुल फॉर्म आपको पता होगी, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड किसको बोलते हैं, आरएनए को बोलते हैं। आरएनए स्टूडेंट्स हमारा 3 टाइप का होता है, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। ठीक है, जब एडवांस लेवल करेंगे तो इसका थोड़ा सा डिटेल में हम देखेंगे, हल्की सी डिटेल देखेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद है पिलाई। ये जो ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसको फिमरे बोलते हैं, फिर पिलाई बोलते हैं। पिलाई, पिलाई क्या करते हैं, ये पैथोजेनिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। पैथोजेनिसिटी का मेरा पता चलता है, पैथोजन यानी कि डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया। ठीक है, बस इतना याद रखना पिलाई के बारे में कि पिलाई जो है बैक्टीरियल सेल में पाई जाती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में मिलती है। प्रोकैरियोटिक सेल के सारे जो स्ट्रक्चर्स हमने देख लिए हैं। अब देखो, जो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल को ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक क्यों बोलते हैं इसको, प्रो मींस, मैंने बताया था ना आपको, प्रो मींस प्रिमिटिव, कैरियन मींस न्यूक्लियस। द ऑर्गेनिजम्स हैविंग primitive nucleus or the cells having primitive nucleus are known as prokaryotic cell। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था ऑल अबाउट हमारा बैक्टीरियल सेल। एक बार और रिपीट कर देता हूं, जैसे आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर इसका क्या है, सेल वॉल है। सेल वॉल है, सेल वॉल के ऊपर एक म्यूसिलेज यानी कि चिपचिपा सा पदार्थ होता है, उसकी सीट है, जिसको हम बोलते हैं कैप्सूल बोलते हैं। बैक्टीरिया में क्या मिलेगा आपको, कैप्सूल मिलेगा। और सेल वॉल के नीचे जो लेयर होगी उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवेजिनेशन करके क्या बनाती है, मीजोसोम बनाती है। क्या बनाती है, मीजोसोम बनाती है। जो एक स्ट्रक्चर है, एयर लाइक स्ट्रक्चर है, एयर लाइक प्रोजेक्शन है, बड़ी सी है तो हम बोलते हैं उसको फ्लैजिला। और वो छोटे छोटे माइन्यूट है और नंबर उनका ज्यादा है तो हम बोलते हैं उसको सीलिया। सीलिया और फ्लैजिला दोनों के दोनों किस में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में। किस में, मूवमेंट में। यानी कि बैक्टीरिया को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना है तो किसकी हेल्प से जाएगा, या तो सीलिया की हेल्प से या फिर फ्लैजिला की हेल्प से। ठीक है, उसके बाद जो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं, वो उनके अंदर क्या होता है, थाइलाकोइड। थाइलाकोइड में क्या मिलेगा आपको, क्लोरोफिल मिलेगा। और क्लोरोफिल से क्या करेंगे, वो अपना फूड प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्या है, हमारे बैक्टीरिया के राइबोसोम्स हैं। क्या है, राइबोसोम्स। उसके बाद जो सारा का सारा ही चीजें हैं किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है। किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। और फिर
पाइलाई, जो कि हमें क्या बताता है कि बैक्टीरिया कोई पैथोजन बैक्टीरिया है या नहीं है। ये तो था स्टूडेंट्स हमारा बैक्टीरियल सेल या फिर प्रोकैरियोटिक सेल। अब देखते हैं यूकैरियोटिक सेल कैसा होता है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं यूकैरियोटिक सेल। जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है स्टूडेंट्स, ये दो टाइप्स में इसको पढ़ेंगे। जो यूकैरियोटिक है, यू मीन्स न्यू, कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस, यानी कि ऐसा न्यूक्लियस जो क्या है, इवोल्व हो चुका है, न्यू है, तो जो पुरानी चीजें हैं उससे क्या हो, बेहतर है। ठीक है, आपको पता है क्या बेहतर है उसमें, न्यूक्लियस के राउंड क्या आ गया, न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। अगर आपसे कोई पूछे डायरेक्ट, अगर एक शब्द में बताना हो तो क्या है कि इसके अंदर न्यूक्लियर एनवलप है, उसके अंदर न्यूक्लियर एनवलप नहीं था। देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका यूकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोट्स में एक एनिमल्स एक प्लांट्स आपको पता है। तो ये कौन सा सेल है बच्चों, इसमें जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देखो जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बाहर कोई और मेम्ब्रेन नजर आ रही है आपको, सेल वॉल नजर आ रही, कहीं नहीं आ रही ना, तो ये कौन सा है, एनिमल सेल है। अगर यहाँ पे सेल वॉल होती तो कौन सा होता, ये प्लांट सेल होता। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये बात क्लियर है कि हम कौन सा सेल पढ़ रहे हैं, एनिमल सेल पढ़ रहे हैं। देखो एनिमल सेल या फिर प्लांट सेल या फिर बैक्टीरियल सेल, किसी भी सेल की बात करते हैं सबसे पहले हम किसको पढ़ते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, क्योंकि ये क्या करती है, एक शेप प्रोवाइड करती है सेल को, और सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलिज है सबको अपने अंदर क्या करती है, एनक्लोज करती है, अपने अंदर सबको भर के रखती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ए एनिमल सेल, ऑफ एन एनिमल सेल, सॉरी, क्या कहलाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाएगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास ही ये स्ट्रक्चर है, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स है, हमने पढ़े थे गोल्जी अपरेटस और गोल्जी बॉडीज। अभी इनके फंक्शंस की डिटेल में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम वो सारी चीजें कर चुके हैं, किसने डिस्कवर किया, कब किया, और क्या क्या इसके बारे में जो है हमें याद करना, फंक्शंस कौन से इसके, सारी चीजें जो है आप याद कर चुके हैं, हम रिवाइज कर चुके हैं इनको। गोल्जाई बॉडी भी बोलते हैं इसको, गोल्जाई अपरेटस भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे ये राउंडेड स्ट्रक्चर है, ये क्या है हमारा, लाइसोसोम्स है, क्या है, लाइसोसोम्स, सुसाइडल बैग्स हैं, या फिर आउटस्कीपर ऑफ द सेल हम इनको बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है, आपके बताओ, बिल्कुल सही, कौन से, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, चलो न्यूक्लियस देखते हैं। इसके बाद जो न्यूक्लियस है हमारा, न्यूक्लियस का ये आउटर मोस्ट पोर्शन जिसको मैं शेड कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ये क्या है हमारा, न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर का एनवलप है, एनवलप का क्या काम है कि इसके अंदर जितना भी मटेरियल है उसको अपने अंदर एनक्लोज करके रखना। जैसे सेल की मेम्ब्रेन होती है, वैसे ही जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप जहां से इरेगुलर है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं आपके लिए पॉइंट्स, ये यहाँ पे क्या है, ये इरेगुलर है, और इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए आपको पता है, ये डार्क सा एरिया, ये मैंने वैसे तो सर्कल कर दिया है, लेकिन डार्क सा एरिया होता है ये, जहां पे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा राइबोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे राइबोसोम्स जो कंडेंस हो जाते हैं एक जगह पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस का वो पार्ट है जहां पे आपको बहुत सारे राइबोसोम्स मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं यहाँ पे, ये क्या है, क्रोमैटिन फाइबर है, यही कंडेंस होकर क्या बनाएंगे, क्रोमोसोम्स बनाएंगे, और यही क्रोमोसोम्स फिर पैक होकर क्या बना देंगे, हमारा एक डीएनए की फॉर्मेशन कर देंगे। और डीएनए आपको पता है हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो ये 1 2 3 4 चारों चीजें मिलकर क्या बनाती है स्टूडेंट्स, कंप्लीट न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस अगर आपको डिफाइन करना पड़े तो आप इन 4 चीजों को डिफाइन कीजिए। तो आप इन 4 चीजों को डिफाइन करेंगे तो आप कंप्लीट न्यूक्लियस के बारे में जो है बता देंगे। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को नेम मैंने नहीं किया है, चलो यहां पे इसको नेमिंग देता हूं मैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया स्टूडेंट्स आपको याद है ना, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, जो क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। सेल के लिए क्या करती है, एनर्जी की प्रोडक्शन करती है। ठीक है, तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर ही सैक लाइक स्ट्रक्चर्स पड़े हैं, इनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स,
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको पता है दो टाइप का होता है, एक हमारा यहाँ पे स्मूथ और एक है यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन था लिपिड को सीक्रेट करना, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। आपको पता है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये इसके अटैच होता है न्यूक्लियर एनवलप। क्यों? क्योंकि जो ये राइबोसोम्स है सारे के सारे क्या होते हैं, कंडेंस्ड होते हैं इस एरिया में, न्यूक्लियर रीजन में। ठीक है, उसके बाद ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो जगह जगह पे दिख रहे हैं आपको, ये है हमारे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स अगेन आपको पता है कि क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। अभी अभी बैक्टीरियल सेल में देखा हमने इनको, है ना। बैक्टीरियल सेल में और जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें भी दोनों में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उन राइबोसोम्स में डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? क्या डिफरेंस होता है उनमें? देखो ये है 80S राइबोसोम, जबकि जो बैक्टीरियल सेल में था वो है हमारा 70S राइबोसोम। ठीक है, 70S 80S इनकी सब यूनिट्स के बारे में भी जानेंगे, लेकिन जब हम इसको एडवांस में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी याद रखना कि जो यूकैरियोटिक है उसमें कौन सा होता है, 80S राइबोसोम हमारा प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद ये स्ट्रक्चर बच गया हमारा, ये क्या है, ये स्टूडेंट सेंट्रियोल है। क्या है ये? सेंट्रियोल है। जब कोई भी सेल डिवाइड करता है तो उसमें सेंट्रियोल की डेवलपमेंट होती है। क्या करते हैं, दो सेंट्रियोल होते हैं। ठीक है, एक ऐसे पड़ा हुआ दिखाई देगा आपको, राइट एंगल पे होते हैं एक दूसरे के, यानी कि एक को देखो स्टूडेंट्स, कोई भी मान लो सपोज कीजिए ये पेन है, ये पेन है। अगर मैं इसको बोलूं कि इसका कट सेक्शन दिखाना, एक तो तरीका ये है कि इसको खोल के मैं आपको दिखा दूं, मार्कर को खोल के दिखा दूं, अंदर से ऐसा दिखता है। दूसरा तरीका क्या स्टूडेंट्स, मैं इसको अगर काट दूं, इसको अगर यहां से मैं काट दूं तो कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई दे रहा है यहां से। ठीक है, जब इसको इस एक्सिस में काट रहे हैं तो ये है इसका ट्रांसवर्स सेक्शन। कौन सा सेक्शन है? ट्रांसवर्स सेक्शन, इसको बोलते हैं टीएस। ठीक है, लेकिन मैं इसको ऐसे भी तो काट सकता हूं, लॉन्गिट्यूडनल साइड्स के अकॉर्डिंग, है ना, तो इसको बोलते हैं एलएस। तो ये तो है सेंट्रियोल का एलएस और ये है टीएस, चीज एक ही है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, और एट द टाइम ऑफ डिवीजन ही दिखाई देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए बनाई जाती है। किस चीज के लिए? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। ठीक है, सेल क्या करता है, इनवेजिलेट करता है। देखो स्टूडेंट्स, अगर यहां पे थोड़ा सा मैं एक डायग्राम बनाता हूं, ये एक थ्रेड है और एक ये थ्रेड है, तो लेंथ किसकी ज्यादा होगी? ऑफ कोर्स किसकी ज्यादा होगी? इस वाले की, है ना, क्योंकि इसके अंदर क्या है, फोल्ड्स है। ऐसे ही जब मेम्ब्रेन फोल्ड होगी तो उसका क्या हो जाए, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनी होती हैं, जिनको बोलते हैं माइक्रोविलाई। क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई। ठीक है, अभी देखो एक एंडोसाइटोसिस का डायग्राम है और एक एक्सोसाइटोसिस का है। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस में क्या है, ये कोई भी वैक्यूल है, कोई भी क्या है, वैक्यूल है। वैक्यूल के आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ए वैक्यूल, टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको? टोनोप्लास्ट बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। लिख देता हूं यहीं पे, टोनोप्लास्ट। ठीक है, हाँ, या फिर वैक्यूल की मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं हम इसको, टोनोप्लास्ट। ये क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है तो क्या हो रही है, एक्सोसाइटोसिस। जबकि दूसरी तरफ क्या है, ये इस मेटेरियल को अंदर लेके आ रहा है, तो अंदर लेके आएगा तो क्या होगी स्टूडेंट्स, एंडोसाइटोसिस होगी। ठीक है, ये था ऑल अबाउट एनिमल सेल। एनिमल सेल के जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसका नाम मैं यहीं पे लिख देता हूं स्टूडेंट्स, सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रियोल एट द टाइम ऑफ डिवीजन ही दिखाई देगा। देखो जैसे ये है, ये माइटोकॉन्ड्रिया को इस फैशन में काट रखा है। ठीक है, जबकि यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया को ऐसे काट दिया, यानी कि ये तो क्या है, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, टीएस है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एलएस है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा एनिमल सेल के बारे में। अभी जो नेक्स्ट डायग्राम देखेंगे वो देखेंगे प्लांट सेल का। देखो स्टूडेंट्स, ये जो डायग्राम होते हैं जब भी आप किसी भी एग्जाम में जाते हैं तो एक तो आपका स्कोरिंग पोर्शन यहीं से होता है। जैसे आप
अगर ये एनिमल सेल को डिफाइन करने के लिए आपको आता है और आप डायग्राम बना के आते हैं, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है तो ये समझिए कि आपने 2.5 मार्क्स तो उसके अंदर सिक्योर कर ही लिए, अगर आपने अच्छे से लेबल करके डायग्राम को बना दिया है। दूसरी बात, बायो को याद करने का तरीका ये है, बायो को सीखने का तरीका यही है, बायो रटने की चीज नहीं है। अब देखो, अगर आपको ये चीजें पता है ना, सारा न्यूक्लियस कैसा दिखता है, तो आपके माइंड में क्या है, उसकी एक इमेज बनती है, फोटो बनती है। अगर आपके माइंड में फोटो सेव है तो आपको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है ना। तो सारे के सारे जो जितने भी आप स्ट्रक्चर्स करेंगे उनका डायग्राम अपने हाथ से जरूर बनाएं। इसका जो एनिमल सेल है, ये डायग्राम भी आप 2 से 3 बार जो है सभी बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, बैक्टीरियल सेल को भी, एनिमल सेल को भी और प्लांट सेल को भी, जिससे क्या होगा, आपके सारे के सारे स्ट्रक्चर्स क्लियर हो जाएंगे और फिर आपको इनको याद करने में आसानी होगी, क्योंकि आपको सभी के नाम पता होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखते हैं स्टूडेंट्स प्लांट सेल। देखो, प्लांट सेल में बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बताया था। देखो, अगर हम एक प्लांट सेल और एनिमल सेल को देखते हैं तो सबसे पहले 2 चीजें हमें प्रोमिनेंट दिखाई देती हैं इसमें। देखो, सबसे पहले तो है ये सेल वॉल की प्रेजेंस। क्या है? सेल वॉल की प्रेजेंस। दूसरा वैक्यूल। सेल वॉल तो देखो मैंने मान लिया कि किसके अंदर प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है, एनिमल्स के अंदर ये प्रेजेंट ही नहीं थी। जबकि वैक्यूल है, क्या वैक्यूल भी एब्सेंट था एनिमल सेल में? एनिमल सेल में वैक्यूल एब्सेंट था क्या? प्रेजेंट था ना, लेकिन डिफरेंस क्या है, उसमें स्मॉल वैक्यूल था, इसमें क्या है, लार्ज वैक्यूल है, सेंट्रल वैक्यूल है, एक लार्ज वैक्यूल है। वैक्यूल की जो कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो जो इसके अंदर का मटेरियल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल सेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल सेप बोलते हैं। जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल का मेन फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? मेन फंक्शन क्या होता है इसका? ओस्मो रेगुलेशन। क्या होता है? ओस्मो रेगुलेशन। अब ये ओस्मो रेगुलेशन क्या होती है? मेंटेनेंस ऑफ बॉडी साल्ट एंड वाटर। जो बॉडी के अंदर साल्ट है, सेल के अंदर साल्ट है और वाटर है, उसकी मेंटेनेंस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ओस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओस्मो रेगुलेशन। एक अलग चीज जो हमें दिखाई दी यहाँ पे क्या है? प्लास्टिड्स। क्या है? प्लास्टिड्स। ठीक है, वैसे डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बनाए नहीं यहाँ पे, अगर वो बनाएंगे तो क्या कहेंगे उनको? राइबोसोम्स। सारे के सारे स्ट्रक्चर सिमिलर है, बाकी सारे के सारे स्ट्रक्चर सिमिलर है। एक इसमें प्लास्टिड है। प्लास्टिड आपको पता है 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? 2 टाइप के होते हैं, लिक्योप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। कई बुक्स में आपको मिलेंगे 3 टाइप्स के। उन्होंने क्या कर रखा है कि लिक्योप्लास्ट तो बोल दिया कलरलेस, क्रोमोप्लास्ट बोल दिया कलर्ड और क्लोरोप्लास्ट को बोल दिया ग्रीन कलर्ड। ठीक है, वैसे तो 2 ही होती हैं इसकी, एक तो ल्यूको और एक क्रोमो। कलरलेस है तो ल्यूको में इंक्लूड करते हैं और कलर्ड है तो किस में बोलते हैं? क्रोमो में बोलते हैं। हाँ, क्रोमो में अगर कैसा है, ग्रीन है, तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हम आपको पता है क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। गोल्जाई बॉडी वहां भी थी, यहां भी थी, बस यहाँ पे इसका नाम बदलते हैं, हम डिक्टियोसोम बोलते हैं इसको, डिक्टियोसोम्स। ठीक है, सेंट्रियोल जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर क्या है? राइबोसोम्स। आपको पता है प्रोटीन बनाएगा। सेल मेम्ब्रेन आपने बैक्टीरियल सेल में पढ़ी थी और एनिमल सेल में पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद में ये स्ट्रक्चर है जो माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ये स्मॉल वैक्यूल्स मैंने बीच बीच में बना दिए। ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो ये क्या है? राइबोसोम्स हैं जो स्कैटर्ड हैं ऑल अराउंड द सेल। अभी यहाँ पे आपको लाइसोसोम नहीं दिखाई दिया हुआ है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेल वॉल, सेल वॉल आपको पता है किससे मिलकर बनती है? सेलुलोज और पैक्टिन से। सेलुलोज से तो मेनली बनी होती है और उसमें हार्डनिंग के लिए कौन सा सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल होता है स्टूडेंट्स? वो होता है पैक्टिन। तो ये सारा का सारा जो सेल है, हमने देखो 3 टाइप के सेल आज देख लिए हैं। बैक्टीरियल सेल हमने देखा, फिर हमने यूकैरियोटिक सेल देखा, यानी कि पहले प्रोकैरियोटिक या फिर बैक्टीरियल सेल पढ़ा, उसके बाद यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल हमारे 2 टाइप के थे, एक एनिमल सेल और एक प्लांट सेल। दोनों के डायग्राम्स को हमने डिटेल में देख लिया है। अब यहाँ से एक चीज हमारी बची है कि हम क्या करें? डिफरेंशिएट करें किसको? बैक्टीरियल सेल को और यूकैरियोटिक सेल को, यानी कि
प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस करें। उसके बाद यूकैरियोटिक में दो हैं, एक एनिमल सेल है और एक प्लांट सेल है, उन दोनों में क्या करें हम, डिफरेंशिएट करें। तो स्टूडेंट्स अब जानते हैं इनके डिफरेंसेस के बारे में कि एनिमल सेल कैसे प्लांट सेल से डिफर करता है और बैक्टीरियल सेल कैसे यूकैरियोटिक सेल से डिफर करता है। तो आइए जानते हैं इनके डिफरेंसेस के बारे में। तो आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंसेस या फिर डिफरेंशिएट करते हैं इन दोनों को। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो क्या होता है, स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक। यानी कि यूकैरियोटिक क्या हो जाएगा, लार्जर हो जाएगा, जबकि जो प्रोकैरियोटिक है ये क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। जो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा आपको पता है किस में आता है, प्रोकैरियोट्स में आता है। किस में आता है स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और जो लिविंग वर्ल्ड है उसका स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा। हम लोग पहले इसके बारे में जान चुके हैं। ठीक है, और इसका जबकि इसका साइज जो है उसका तो जहां 10 माइक्रोमीटर तक ही वेरी करता है, 1 से 10, और यहाँ पे क्या है 5 से 100 माइक्रोमीटर तक जो है साइज इसका जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेल वॉल की। जो सेल वॉल है, सेल वॉल क्या होती है, जो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है, जबकि अगर बात करें यूकैरियोटिक सेल की तो इसमें एनिमल्स में क्या होती है, एब्सेंट होती है, जबकि प्लांट्स में क्या होती है, प्रेजेंट। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इसमें तो क्या है, कंपलसरी एक सेल वॉल, सभी के पास क्या है, एक सेल वॉल है। लेकिन यूकैरियोट में क्या है, एक तबका ऐसा आता है, एक ग्रुप ऐसा आता है एनिमल्स का जिसके अंदर क्या नहीं है, सेल वॉल नहीं है। उसके बाद बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो यूकैरियोट्स होते हैं इसमें क्या है, प्रोकैरियोट्स सॉरी, इसमें न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है, एब्सेंट होता है। यानी कि न्यूक्लियर रीजन जो है डिफाइंड नहीं होता, डेंस सा वो होता है, उसी को हम बोलते क्या है, इसका न्यूक्लियोलस है। या फिर आप यहाँ पे एक सॉरी न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियर एनवेलप होता नहीं तो हम क्या बोलते हैं इसमें, न्यूक्लियोइड। ये भी वो कर सकते हो कि इसमें न्यूक्लियोइड है और इसमें क्या है, एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस किसके अंदर है, डिफाइंड किसके अंदर है, न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता है इसके बारे में। उसके बाद जो डीएनए है, डीएनए कैसा है, सर्कुलर है। कैसा है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनका डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर होता है। और जबकि जो यूकैरियोट्स है इसमें क्या होता है, ये डबल हेलिकल होता है। आपके लिए होमवर्क है कि जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ये किसने इन्वेंट किया था, किसने इसको डिस्कवर किया था, कौन सा ऐसा साइंटिस्ट था जिसने हमें बताया था कि हमारा जो डीएनए है ये क्या है, डबल हेलिकल है। उसका नाम जो है आप मुझे बताएंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में जो इसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, उसके बाद जो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन। स्टूडेंट सेल डिवीजन क्या होती है, अब तक हमने सेल डिवीजन के बारे में ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, थोड़ा सा ब्रीफ देखेंगे इसके बारे में जब हम एडवांस लेवल पे इस चैप्टर को पढ़ेंगे। अभी हम जो एनसीईआरटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी को अच्छे से एक्सप्लेन हम लोग कर रहे हैं बोर्ड प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है, और एक आपका बेस बनाने के लिए। फिर हम इस बेस को क्या करेंगे, हल्का सा उठाएंगे किस चीज के लिए, एनटीएससी के लिए। ठीक है ना, बेस से क्या करेंगे, तैयारी करेंगे, फाउंडेशन अच्छी होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आपकी फाउंडेशन अच्छी कर रहे हैं, यानी कि बेस बढ़िया बना के और फिर आपको एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। ठीक है, जो सेल डिवीजन, यानी कि सेल है, कोई भी एक सेल है, सेल क्या करेगा, सिंगल है, सिंगल से क्या हो जाएगा, 2 4 जितने में डिवाइड करेगा वो क्या होगी, सेल डिवीजन कहलाएगी। देखो इसमें सेल डिवीजन क्या होती है, बाइनरी। बाइनरी यानी कि एक सेल है, इसने क्या किया, अपने आप को 2 में डिवाइड कर दिया, बिल्कुल 50-50%। ठीक है, 2 में डिवाइड हो गया, इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। मल्टीपल, एक सेल है, एक सेल है, इसने क्या किया, अपने साइटोप्लाज्म को कंडेंस करके छोटे छोटे सेल्स बना दिए, और ये सेल्स क्या करके इसको तोड़ के इंडिपेंडेंटली जो है अपना वो करने लग जाएंगे। तो इस प्रकार के डिवीजन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, मल्टीपल फिजन बोलते हैं। बाकी भी कई टाइप के हैं, लेकिन मेनली हम क्या डिस्कस करते हैं इसमें, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। जबकि यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, प्रोमिनेंट एक माइटोसिस है और एक मियोसिस है। एक माइटोसिस है और एक मियोसिस है, 2 टाइप की। यानी कि जो आपके बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, सारे के सारे सेल्स, चाहे आप चिक का सेल लें, चाहे आप जो हमारे नीज है वहां का सेल लीजिए, या फिर आप
अपने हेयर्स का कोई सेल लीजिए, वो सारे के सारे किससे डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स? माइटोसिस से डिवाइड करते हैं। जबकि जो हमारे जर्म सेल्स हैं, मीन्स से जो एनिमल्स मेल्स में स्पर्म है और फीमेल्स में एग है, वो किससे डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स? वो मियोसिस से डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं ये आगे जानेंगे, अभी इसके ऊपर ध्यान मत दो, सिर्फ और सिर्फ ये जानो कि उसमें क्या होता है, मियोसिस होती है, और बाकी सेल्स में क्या होती है, माइटोसिस। ठीक है। उसके बाद जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। सेंट्रियोल किस टाइम पे प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स? बताइए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, रिमाइंड कीजिए, थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। सेल डिवीजन के टाइम पे बताया था ना अभी, क्या प्रेजेंट होता है? सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। किसमें? यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। तो ये मेजर से डिफरेंसेस हैं। वैसे तो अगर इनको डिफरेंशिएट करके इन्हीं के अगर पार्ट बना के बनाए तो हम इनको बना सकते हैं 10, 12, 15 जितने भी हम चाहें, लेकिन जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो कितने हैं? ये 6 डिफरेंसेस जो है मेजर में इनके काउंट होते हैं। जैसे साइज स्मॉल हो गया, लार्ज हो गया, सेल वॉल प्रेजेंट एब्सेंट, प्रेजेंट होगी, एनिमल्स में एब्सेंट है, प्लांट्स में क्या है? प्रेजेंट है। न्यूक्लियर एनवलप एब्सेंट है, प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियोइड है, यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। उसके बाद में डीएनए सर्कुलर है, डीएनए कैसा है? डबल हेलिकल है। उसके बाद सेल डिवीजन बाइनरी और सेओरी है, और यहाँ पे क्या हो रही है? माइटोसिस और मियोसिस हो रही है। सेंट्रियोल क्या है? एब्सेंट है, सेंट्रियोल प्रेजेंट है। तो ये तो था स्टूडेंट्स आपका यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। आइए अब डिस्कस करते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में, देखते हैं उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। जो प्लांट सेल है, सबसे पहले बाहर से स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका साइज कैसा होता है स्टूडेंट्स? लार्ज होता है। जबकि इसके कंपैरिजन में, यानी कि प्लांट सेल के कंपैरिजन में एनिमल सेल कैसा होता है स्टूडेंट्स? स्मॉल इन साइज होता है। ठीक है। दूसरा, देखते ही जो पता चलता है इसके अंदर क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट है, जबकि एनिमल सेल के अंदर क्या है? ये सेल वॉल एब्सेंट है। सेल वॉल जैसा कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं है। ठीक है। उसके बाद प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स यहाँ पे प्रेजेंट है, और जबकि प्लास्टिड्स क्या है? एनिमल सेल में क्या है स्टूडेंट्स? एब्सेंट है। एनिमल सेल में क्या है? प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। दैट्स व्हाई जो प्लांट सेल्स हैं या फिर प्लांट्स हैं कैसे होते हैं? ऑटोट्रोपिक होते हैं, और जबकि जो एनिमल्स हैं कैसे होते हैं? हेटेरोट्रोपिक होते हैं। ठीक है। ऑटोट्रोपिक्स जो ऑर्गेनिज्म्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, हेटेरोट्रोपिक जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। हम लोग एनिमल्स हैं, है ना, या ह्यूमंस हैं? ऑल ह्यूमंस आर एनिमल्स। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम एनिमल्स हैं जो कैसे हैं? सब के सब हेटेरोट्रोपिक है ना। क्या कोई धूप में बैठ के खाना बना लेते हो? है भाई? है क्या कोई ऐसा? नहीं है ना। तो क्या है कि हम क्या है? सारे के सारे हेटेरोट्रोपिक्स हैं, और किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट्स के अंदर प्लास्टिड्स है, और प्लास्टिड में जब ग्रीन प्लास्टिड होता है तो हम उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और यही क्लोरोप्लास्ट जो सनलाइट है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करता है? फूड की प्रिपरेशन करता है। प्रोसेस को बोलते हैं स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस। ठीक है। जो फोर्थ है, फोर्थ में क्या बोला इसने? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट, यानी कि जो वैक्यूल है क्या है? लार्ज है और सेंट्रल है, बीच में। आपने डायग्राम देखा होगा, जो एनिमल सेल था उसके बीचों बीच क्या था? न्यूक्लियस था। लेकिन जो प्लांट सेल है इसका न्यूक्लियस ऊपर की तरफ खिसका हुआ था। किसकी वजह से? वैक्यूल की वजह से। तो यहाँ पे क्या है? वैक्यूल लार्ज है, और जबकि वैक्यूल यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? एनिमल सेल में स्मॉल है। उसके बाद बात करते हैं हम सेंट्रियोल की। सेंट्रियोल मैंने आपको बताया था कि प्लांट सेल में क्या होते हैं? ये एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, जबकि एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं सेंट्रियोल्स। अब बात करते हैं लाइसोसोम्स की। सुसाइडल बैग्स या फिर हाउसकीपर सेल्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? हाउसकीपर। अगर सिर्फ सुसाइडल बैग बोलोगे ना तो क्या हो जाएगा? ये नाराज हो जाएगा। लाइसोसोम्स बोलेगा मैं और बहुत काम करता हूं। और क्या क्या काम करता है ये मैंने आपको बता दिया अच्छे से, है ना। थर्ड पार्ट में हमने डिस्कस किया था लाइसोसोम्स के बारे में। जिसको नहीं पता है वो वहां पे जाके देख लो। ठीक है। तो लाइसोसोम्स क्या होते हैं? एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, और प्लांट सेल्स में अब तक इस टाइप का कोई भी स्ट्रक्चर जो है रिपोर्ट नहीं किया गया। ठीक है। वैसे तो बेसिक से जो सिंपल डिफरेंसेस हैं वो ये बनते हैं। आप किसी भी एग्जाम में अगर ये
6 के 6 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स लिख के आते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर जो है इसमें मिलेंगे। ठीक है, बेसिक पॉइंट्स ये हैं, और बाकी अगर इनको बढ़ाना चाहें तो हम काफी बढ़ा सकते हैं। जैसे बोल दे कि प्लांट सेल्स में क्या होते हैं, डिक्टियोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? डिक्टियोसोम्स। जबकि इसमें क्या होती है? गोल्जाई बॉडी। गोल्जाई बॉडी नाम तो बदला है, नाम तो बदला है। जब पावरफुल हो जाता है तो बोला शक्तिमान है, नहीं तो क्या है? गंगाधर। तो वास्तव में क्या है? गंगाधर ही शक्तिमान है। तो डिक्टियोसोम और गोल्जाई बॉडी क्या है? एक ही तो चीज है। ठीक है, तो जो बेसिक डिफरेंसेस है स्टूडेंट्स वो है ये प्लांट्स के। ठीक है, प्लांट सेल लार्ज है, एनिमल सेल क्या है? स्मॉल है। इसके जो प्लांट सेल है इसके अंदर क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है। उसके बाद जो प्लांट सेल है इसके अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट है, एनिमल सेल में क्या है? एब्सेंट है। जो प्लांट सेल है इसमें वैक्यूल है जो सेंट्रल है और लार्ज है। ठीक है, जबकि इसमें क्या है? वैक्यूल स्मॉल, क्या है? छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं। और जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में क्या है? सेंट्रियोल एब्सेंट है। सेंट्रियोल और लाइसोसोम जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, जबकि यहाँ पे क्या है? सेंट्रियोल और लाइसोसोम्स दोनों के दोनों प्रेजेंट हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आपका बेसिक सारा का सारा जो सेल चैप्टर है, हमारा पहला चैप्टर है बायो का। तो जो नॉर्मल थ्योरी है वो हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके बाद जो हम इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और फिर बाद में उसको जो है मैं सोल्व करवा दूंगा। वो सोल्व होने के बाद हम जो है एडवांस लेवल की कुछ वीडियोस करेंगे और फिर एडवांस लेवल के जो है क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं फिर से रिपीट करता हूं, जिस बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है, छोटी प्रॉब्लम है या बड़ी प्रॉब्लम है, देखो कोई प्रॉब्लम छोटी नहीं होती, कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती। प्रॉब्लम तो क्या होती है? प्रॉब्लम होती है ना, उसका सॉल्यूशन होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप जो ग्रुप में मैसेज किया करो। हमें बड़ा अच्छा लगता है जब एक्टिवली सारे के सारे बच्चे क्या करते हैं? अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको बड़े अच्छे समझ में आ रहा हुआ है ना। ठीक है, और आप बड़ी अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और इस बार जो है हम जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करेंगे? एनटीएससी को क्रैक करेंगे। और एनटीएससी को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपका जो बेसिक है एनसीईआरटी आपको लाइन टू लाइन याद होनी चाहिए ना। और लाइन टू लाइन याद करने के लिए आपके जो है कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्लियर होने चाहिए। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी जाके हम जो है एडवांस लेवल तक जा पाएंगे, तभी हम जो एडवांस क्वेश्चन है उनको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।